बैलेट पेपर से चुनाव की जो मांग विपक्ष कर रहा है, हम कर रहे हैं, इस बात को माना जाए। सरकार इस बात पे किस लिए अड़ी हुई है? पर पंजाब में हो रहा है ना, मैंने दिखाया आपको, कांग्रेस के नेता वहां कह रहे हैं कि बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल करके पूरे चुनाव को रिग किया जा रहा है। कांग्रेस ही कह रही है, बीजेपी नहीं कह रही। बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल हो रहा है पंजाब में आज के दिन, अभी इसी वक्त वो चुनाव। बहुत सी जगह है जहां पर बैलेट पेपर का इस्तेमाल बीजेपी ने किया और वहां पर उन्होंने उसमें भी गड़बड़ी और धांधली की। उन्होंने ऐसे अधिकारियों पर भी बैन लगना चाहिए। ऐसे अधिकारी जो बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो इनके इंप्रेशन में है और वो इस तरह का घपला करने की कोशिश करते हैं और किया है। अरे सर, सभी कुछ बैन कर देंगे तो इस्तेमाल क्या करेंगे? बैलेट भी बैन कर दें, अधिकारी भी बैन कर दें, ईवीएम भी बैन कर दें, वीवीपैट भी बैन कर दें, इस्तेमाल क्या करें? कबूतर। ईमानदारी मन में अगर रखेंगे तो सब तरह से चुनाव सही तरीके से होगा, लेकिन अगर मन में बेईमानी रखेंगे, चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से रेवड़ियां बांट रहे हैं जिसको लागू नहीं कर सकते, मतलब वैसे तो ये मौलानाओं के खिलाफ रहे पूरे 5 साल और 10 साल, आज मौलानाओं की तीन गुना सैलरी करने की बात कर रहे हैं, जबकि मौलानाओं की सैलरी देने के लिए इनके पास धन नहीं है। ठीक है सर, डायलॉग तो अच्छा है हर्षवर्धन जी, पर मन में बटन तो नहीं दब सकता ना, बटन तो किसी चीज पे दबाना पड़ेगा। जी ये बहुत मुद्दा आ रहा है बार बार। एक सेकंड ब्रिजमोहन जी, आपके पास वापस आ रही हूँ। हर्षवर्धन जी देखिए पद्मजा जी, एक तो आपने अभी कहते कहते कहा कि अच्छा क्या आप लोग बायकॉट कर देंगे। अरे भाई ऐसा मत कीजिए, चुनाव जीतने की नौबत कहीं कहीं आती है। तो मुझे लगता है कि ये, और संजय जी बहुत जिसको कहें कि उदार मना है, पारदर्शी व्यक्ति हैं। जो मन में था उन्होंने बोल दिया। उन्होंने कहा भाई हम इससे नहीं तय करेंगे कि मतदान कैसे होगा, परिणाम जैसे होगा उसके हिसाब से तय करेंगे, और देश से सुन रहा है। तो संजय जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई, उन्होंने साफ साफ बात बता दी। अब मूल बात यह है कि हमको आज चर्चा क्या करनी चाहिए थी। आज चर्चा ये होनी चाहिए कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड और जो भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो उपचुनाव है उसको घोषित किया है। महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव हो रहा है, अच्छी बात है। इसका मतलब नक्सली जो नक्सल इफेक्टेड एरिया थे वो कम हो गए। अब महाराष्ट्र में अगर एक चरण में चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग उतना प्रिपेयर है, तो ये अच्छी बात है। झारखंड में सिर्फ 2 चरण में चुनाव हो रहा है, ये कहा जा रहा था कि 2 में होगा या 3 में होगा, ये अच्छी बात है। अब उसके आगे की बात, इश्यूज की अगर बात करें तो मैं एक बात बड़ी स्पष्टता से कहता हूं कि चुनाव के ठीक पहले जो भी सरकारें रेवड़ी बांटती हैं बड़ा खराब काम करती है, नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि जहां जिसकी सरकार है वो छोड़ता नहीं, और अभी तक ऐसा कोई नियम कानून नहीं आया है। मैं तो कहता हूं कि विपक्ष आज तय करे, संसद के अगले सत्र में लेकर आए कि ये हमारा बिल है, ये हमारा प्रस्ताव है कि अब से चुनाव घोषित होने के 2 महीना पहले तक कोई भी फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। उल्टा यहाँ पे तो एक बोली किस्म की लग रही है। झारखंड में जो महिलाओं को पैसा देना था, शायद पहले 1250 था, तो फिर बीजेपी ने कहा हम 1500 देंगे, फिर जेएमएम ने कहा हम 2500 कर देंगे उसको। तो यहाँ ऐसे बोली लग रही है, बोली लग रही है। और ये बोलते वक्त ये नहीं सोचते हैं कि अब जनता को सब दिखता है, और दोनों पार्टियां ये दोनों कर रही हैं। आप जब खड़े होकर कहेंगे महाराष्ट्र में भाजपा कर रही है तो झारखंड वाला छिपाएंगे, तो फिर आपका दोहरा चरित्र नजर आता है। अब इसके आगे की बात है, क्या आज की डिबेट में कोई भी जो सत्ता में नहीं है वो मुद्दों की बात कर रहा है क्या? क्योंकि जो सत्ता में है वो तो चाहेगा कि उसकी अपनी बात हो, सरकार की बात हो। विपक्ष मुद्दा विहीन है। आप जरा कल्पना कीजिए कि इतनी देर में महाराष्ट्र पर एक भी मुद्दे की बात नहीं की, सिर्फ हवाई बातें, सिर्फ ईवीएम पर सवाल, सिर्फ ये कि क्या हम, आप किस तरह की बातें करते हैं? नहीं, क्या बात, चुनाव से ठीक पहले मौलानाओं की सैलरी 3 गुना करना, जिन मौलानाओं के मदरसों के खिलाफ रही, आपने ये मुद्दा नहीं बताया, आपने कहा उनके पास नहीं है। आप जिस चीज को इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते, आज इस तरह की रेवड़ियां बांट रहे हैं ये। आप मुझे बताइए ना कि 3 महीने पहले अभी इस समय में ये मौलानाओं की सैलरी जो 6000 से कह करके 18000 करने की बात कर रहे हैं, क्या वो सैलरी बढ़ जाएगी? क्या फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको अप्रूव कर दिया? क्या तो इनके पास धन है? क्या इनकी सरकार रहेगी? अभी तो पास नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ अनाउंसमेंट किया है। किस तरह की अनाउंसमेंट है? ये क्या मुद्दा नहीं है? आप कह रहे हैं कि मुद्दा वही ना, विपक्ष मुद्दा वही नहीं है, बल्कि आपको ऐसा लगता है हमारे मुद्दों को आप मुद्दा नहीं समझते आप। हाँ नहीं, ठीक बात है। मौलाना मुद्दे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे मुद्दे नहीं है कि आप लोग जरा जोर से बोले, मैं भी इसके पक्ष में हूँ, आपके साथ। आप मुझे बताइए, 5 साल तो मदरसों के खिलाफ रहे, 5 साल तो अजान के खिलाफ रहे, 5 साल तो कहते रहे उद्धव ठाकरे की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं अजान के लाउड स्पीकर नहीं होने चाहिए। 5 साल कहते रहे मदरसे बंद होने चाहिए, आज ये कह रहे कि मदरसों के मौलानाओं की 6000। बिल्कुल सहमत हूं आपसे, ये ठीक बात आप कह रहे हैं, इसमें मैं भी भाजपा के अगेंस्ट ना कर सकते हैं।